Hello, my dear students. Beta, again, your social science teacher Aradhna is here to solve your problem. Most of the students are getting problem in amendments. Okay, amendment of Indian Constitution. First of all, basic necessity. पहले समझ लो amendments. Amendment का मतलब क्या है? What does amendment mean? Amendment, in simple term, we can say change. बट चेंज खाली चेंज नहीं, इसमें एडिशन भी हो सकता है। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। इन दैट अमेंडमेंट सेकुलर वर्ड वाज एडिशन एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कंट्री। ओके, प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। तो चेंज वो एडिशन की फॉर्म में भी होता है, एडिट, ओके, और कुछ ना कुछ निकालना, स्क्रॉच करना, निकाल देना, उसमें रिमूव कर देना। ये तीन तरह से अमेंडमेंट। ओके, कुछ ऐड कर देना, कुछ चेंज कर देना, वर्डिंग एडिशन, और कुछ एक रिमूव कर देना। दिस इज अमेंडमेंट। अ वेरी बेसिक थिंग, अमेंडमेंट करने का राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट ओनली अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस। मेरे बच्चों को अच्छी तरह पता है, यू नो बेटा वेरी वेल, पार्लियामेंट हैज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अमेंडमेंट की अथॉरिटी लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के पास है। ओके, अंडर आर्टिकल 360 के अंडर जो है वो अमेंडमेंट्स होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 दिया हुआ है। इन दैट आर्टिकल वेरी मच मेंशन the rules, you can say the procedures to amend the constitution. Now today we are going to discuss the three procedure to amend the Indian constitution. Okay, the very first procedure is by simple majority. Some rule, कुछ एक ही है, certain provisions of Indian constitution, but कुछ एक provisions है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकती है। सिंपल मीन्स यू कैन से 550 में से, या 550 है हमारे मेंबर्स लोकसभा के, तो इसके 50 ही लगा लो, 50% प्रेजेंट है, 225। ओके, अगर 225 में से 50% से ज्यादा, यानी कि 113 या 14 इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट वोट डाल देते हैं, या 250 के हाफ से अमेंडमेंट के जितने भी प्रेजेंट है, मतलब मेंबर, उसकी हाफ से ज्यादा, चाहे एक ही हाफ से ज्यादा हो, चाहे दो हाफ से ज्यादा हो, अमेंडमेंट के फेवर में डाल देंगे तो वो अमेंड हो जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, बट सम प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे विच वी कैन अमेंड इन दिस वे। ओके बेटा, अमेरिका में भी ऐसे है, सिंपली वी कैन अमेंड they can amend their constitution, but ब्रिटेन में बहुत डिफिकल्ट है, इट्स रिज्ड। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिज्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, क्योंकि सम ऑफ द प्रोविजन जो है वेरी इजीली विद सिंपल प्रोविजन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, with simple majority can be amended. Okay, so this proves that Indian constitution is very flexible. But आगे जी अब second procedure पर, now come towards the second procedure of amendment. अब उस अमेंडमेंट में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वी नीड स्पेशल मेजोरिटी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी मींस ये मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है लाइक दिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इसी तरह से है। इसमें 2/3 से ज्यादा मेंबर की क्या है, सहमति चाहिए, 2/3 से ज्यादा। अब 555 का 2/3 कर लो, दैट्स व्हाई मैंने बोर्ड खाली रखा है आज, ठीक है, सो दैट यू शुड अंडरस्टूड। 555 का 2/3 कर लो जी। ओके, अब ये कितने हो जाएंगे, कम से कम 2/3 चाहिए। ओके, वी नीड 2/3 मेंबर। अब समझ लो यहाँ पे हमें 270 या 272 तक चाहिए मेंबर की असेंट अमेंड करने के लिए। इन केस 550 मेंबर तो प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, मेंबर प्रेजेंट है आपके 300 या 400 मेंबर प्रेजेंट है।
इनकी 2/3 से भी ज्यादा, आप लगा लो 300 में से 200 ने दे दी है मंजूरी की, इसको चेंज कर दो, ओके। या 400 में से 250 ने अपनी सहमति दे दी है कि अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये 270 या 272 से तो बहुत कम हुआ ना। गेटिंग माई थिंग? इन स्पेशल मेजोरिटी हमें 2/3 मेजोरिटी मेंबर की चाहिए। अगर प्रेजेंट मेंबर में से 50% से भी ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द मेंबर मंजूरी दे देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो, बट फिर भी वो टोटल की 2/3 नहीं बनती है, जैसे ये नहीं बन रही, तो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब पूरी 2/3 मेजोरिटी, प्रॉब्लम यहां पे हुई, यानी कि रिच्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऐसे ही रिच्ड है, 2/3 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन की, एमपीज की मंजूरी चाहिए। अगर मिल गई तो अब थर्ड उससे भी टफ आ गया, देखो जी, रिच्ड। अब स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और रेटिफिकेशन भी चाहिए, ओके। मंजूरी आगे उसकी पुष्टि भी चाहिए, पूरी की मंजूर है। अब 2/3 स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी तो मिल गई नहीं पार्लियामेंट की, ओके, पार्लियामेंट की मिल गई 2/3 मेजोरिटी। इसके बाद जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, हर स्टेट के पास। गेटिंग माय थिंग? इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स। इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स। अब 28 स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो है, यानी कि 15 तक हो जाए या उससे ज्यादा, ये इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया था कि 100 मेंबर है तो 51 उसकी फेवर में हो जाए, 200 प्रेजेंट है तो 101 चाहे 105 फेवर में हो, समझ लगी? रेटिफाइड उसको करेंगे, पुष्टि देंगे, अपनी मंजूरी देंगे कि दिस इज राइट, ठीक है। अगेन रिवाइज विद मी, यू पीपल आर गेटिंग प्रॉब्लम इन अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अगेन रिकॉलिंग विद यू, ओके। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स सिंपली कोई ना कोई अमेंडमेंट हो जानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सम ऑफ द, बट बहुत कम प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी है जिसमें हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी आई हैव टोल्ड यू, अगर 200 मेंबर प्रेजेंट है तो 105 अगर फेवर में है अमेंडमेंट के तो अमेंडमेंट कर दी जाएगी। कोई कंडीशन नहीं है कि 500 मेंबर प्रेजेंट हो, 400 मेंबर प्रेजेंट हो, कोई कंडीशन नहीं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रोसीजर, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहां पे प्रॉब्लम हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे आके रिजिड हो गया। कैसे? 550 लोकसभा के मेंबर है मैक्सिमम, सपोज करो इस टाइम वैसे 543 है या 45 है मेंबर, तो 550 की 2/3 मेंबर की मंजूरी चाहिए, सहमति चाहिए, असेंट चाहिए, ओके। अगर सपोज कर लो कि 550 प्रेजेंट नहीं है तो 500 ही प्रेजेंट है या 400 ही प्रेजेंट है, 200 हमारे बन रहे हैं 272 या 273, उनमें से 273 की या 272 की असेंट या मंजूरी मिलनी जरूरी है, ओके। तभी स्पेशल मेजॉरिटी माना जाएगा, तभी पास होगा अमेंडमेंट बिल। और आपको पता है अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास होने, कोई भी बिल, एनी बिल, ठीक है, पास होने के बाद फाइनल सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, यू नो वेरी वेल। अब आज ये थी थर्ड प्रोसीजर, नाउ कम टू द थर्ड प्रोसीजर, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन। स्पेशल मेजॉरिटी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, 2/3 मेंबर की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब उसके बाद रेक्टिफाई इसको कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके। हमारी स्टेट कितनी है? 28, इसमें यूटीज नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे तो ही अमेंडमेंट होगी, ओके। सो बाय दिस मेथड वी हैव डिस्कस्ड, बाय दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट of Indian Constitution, and also we have discussed Indian Constitution is rigid
as well as flexible. ठीक है, रिच्ड कैसे है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज by special majority and by special majority and ratification, but some of the provision of Indian constitution we can change very easily, बहुत आसानी से change कर सकते हैं. So by that way, or that proves that Indian constitution is flexible. So Indian constitution is but neither flexible nor rigid, it's a combination of the both. Okay beta, if you're still getting any problem in this topic, send me your comment in comment section. Okay, now take the screenshot, and that's all for today.